जिन के बारे में बताओ। इंसान को नजर नहीं आते, हवा के एक जरिए रहते हैं। कह रहे थे बंदा सोया जीत करके उसको उठा के जमीन में सुला दिया। हाँ, पर ये कि फैमिली को भी सिखाना है कि नेक इबादत करना, हराम नहीं खाना। तो ये अपने पसंद शादी कर लिया, नहीं माना, लेके आया। इसको मालूम नहीं था कि वो लोग जिन्ना था। तो जिन के बारे में बताओ। जिनों के बारे में तो उन्होंने जैसे अंधेरा किया हुआ है लाइट में, ताकि वो वाला हॉरर मूड बन सके। जिन शैतान भूत का इस्लाम में क्या इनका लेवल है, जिनों का शैतानों का, इसके बारे में अच्छे से समझाओ। जिन तो बहुत इबादतगार होते हैं, बहुत नेक काम किए होते हैं, लेकिन वो इंसान को जिन तो बहुत नेक होते हैं, इबादत किए होते हैं, पर वही है कि इंसान को नजर नहीं आते, हवा के एक जरिए रहते हैं और हवा के जरिए रहते हैं। पर इंसान पे जिस पे सवार हो जाएं उनकी अच्छाई में वो बहुत अच्छाइयाँ करते हैं, जो मांगो वो मिलता है। अब जो एक बंदा है जिसको मैं जानते हैं, मैं उसका नाम लूंगा, आपको पता ही कौन है। तो वो कहते हैं मेरे को इतने जिन, वो कहते हैं ना कि मेरे जिन दोस्त है, हाँ, जिनसे मैं हेल्प लेता हूँ, हर चीज़ में मदद करते हैं। या फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे को घुमाने लेके जाते हैं, किला घुमाते हैं, बड़े बड़े महल में घुमाते हैं, मेरे को खाना पीना खिलाते हैं, महंगा जो मैं कभी खाया नहीं हूँ। आज उन पे ऐसी दिक्कत आई, उनको कितने लोगों का पैसा देना है, तो उनको अपनी जगह छोड़ के कहीं जाना पड़ा। आप समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहे हो। तो जो उनको इनको पैसे की लोड है, जरूरत है, तब तो जिनका मान रहे। तो मतलब ये कहानी सच माने इंसान, झूठ माने। ये भी तो बता रहे थे, अगर सच होता तो इंसान उनसे कितने पैसे मंगा ले। ये भी तो बता रहे थे कि किसी का लेना मत, हराम तरीके से नहीं, फिर भी हलाल तरीके से जिन बता सकता है, ऐसे पैसे कमाते हैं। किसी का लेना मत, तो मेहनत करो, तो इतना कर्ज क्यों किसी का लाद के लेके भाग रहे इधर उधर। अब उसी दिन हमें भी दिलासा दिला के गए कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं तो भरोसा की नहीं, पर क्या पता, पर इतना झूठ भी हद से ज्यादा नहीं होता। क्या सच है, क्या वो बंदा को बुलाया तो सामने नहीं आया, फेंकना नहीं किया वो बंदा न... तो आगे बताओ बताओ बताओ। इतना कहते थे कि मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ कोई और नहीं सो सकता, न बैठ सकता है, उनको पसंद नहीं है। एक बार एक मेरा कोई सो गया कि तेरे बिस्तर पर सो जाऊँ, और वो कहते थे कि हमारे बिस्तर पर कोई नहीं सो। जब वो सोता था वो बंदा जो हमारे साथ सो जाता हूँ, मैं मना किया मैं ना सो, फिर भी वो नहीं माना। ऐसे ऐसे बता रहे थे, कह रहे थे वो बंदा सोया जीत करके उसको उठा के जमीन में सुला देते। फिर वो उठ के देखते थे मैं कैसे जमीन में, फिर उठ के पेट पर सोते, बोलते थे फिर उठा के उसको जमीन से। तो मैं तो समझ रहा था, लेकिन अगले को नहीं समझ के कैसे नीचे आ जाते। अच्छा। तो बोलता था, हैरत होती थी क्या हो रहा तेरे साथ कि तू जमीन में सोता। वो इतने मतलब पहुँच वाले थे, वो चाहते नहीं थे कि मतलब हमारे साथ बिस्तर पर सो गए। ऐसे ऐसे बता रहे थे, कह रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली, माँ बाप जिन्नातों की, बहन अब्बा सब कोई है। तो वो अपने घर भी ले गए थे ऐसे ही सोए के हालत में, जिन्नातों अपने परिवार से मिलाए। इनको पता नहीं चला कि मतलब हम जिन्नातों के घर मैं जा रहा हूँ। वो बचपन में जैसे मदरसे में पढ़ते थे, वो बच्चे के रूप में आ गए थे। तो कह रहे हमारी दोस्ती हो गई। बच्चे मैं दोस्त की तरह बोलता था यार यार, पर वो यार दोस्त बच्चे नहीं थे, बड़े इल्मदार थे, जिन्नात थे। हमारी पसंद आ गई थी उनकी नेकियां, तो उनकी हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी। तो ले गए, चलो हमारे घर चलो, सबको मिलाता। मैं गया, बहुत अच्छा घर, दरवाज़ा, बहुत तरह के नाश्ते, बहुत तरह के एक से खाने, बहुत कुछ है। पर यही बताए किसी का एक पैसा मत खाना फ्री का। तो फिर मान लो अच्छे लोग तो होते हैं, जो चाहो वो पूरा भी करते। मैं सुनी हूँ, अल्लाह न करे जिसके पे है वही रहें, अच्छे हैं तो अच्छे ही रहें, क्यों मैं बुरा कहूँ। लेकिन ये जब हवा है तो ये भी मैं सुनती कि हवा जब ऐसे शरीर पर, तो उनसे जो मांगो वो लोग पूरा कर देते हैं, महल भी खड़ा कर देते हैं। ये भी सुनी हूँ मैं, मतलब चाहो कि इतना पैसा करो, तो कहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, जगह जगह कर्जा भी उनके ऊपर है। तो कुछ हेल्प मांग लेने, 6-7 बच्चे, शायद 4 की 5 बच्चे भी उनके हैं। बीवी घर पे रहती है, तबीयत भी खराब रहती है, अपने यहाँ काम कुम करते हैं।
चलो ठीक है, पर मदद मांग लो कुछ। हाँ, पर यह कि फैमिली को भी सिखाना है कि नेक इबादत करना, हराम हलाल नहीं खाना। तो किसी बंदे जैसे बहसबाजी करो कि नहीं होते, हो कहेगा होते हैं, तो वो आप हारोगे, कि वो ऐसी ऐसी बात बोल देगा कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, तो सच इंसान हार जाता है। सच्चा पर बंदा झूठा दुनिया की इंसान नजर में हार जाता है, पर जो जीतेगा अल्लाह ही। की इबादतगार बंदा है, अल्लाह को सच में वो नहीं चलता। अल्लाह को मानने वाला अगर वो सच बोल रहा तो अल्लाह की ताकत तो ताकत रखती है, पर बंदों की नज़र में सोचता कि मैं ये झूठा है, इतना होता है। नहीं, कहने दो, पर अपने सच बने रहो। सच हो तो सच बने रहो। सच्चाई में कोई तुम्हें रोक सकता ना तुम्हारी ताकत काट सकता है, वो अल्लाह साथ देगा। पर हाँ, रही जिन्नातों की बात, मैं उन लोग की भी सुनी हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे उनसे भी हेल्प मांग लो, वो तो तुम्हारा घर ही भर दे। क्या बिक रहा है? जिन कहते होते तो है, जिन कहते होते तो है, बट इंसान ने देख ले उन्हें, वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, देख नहीं सकता आदमी, कई वो लोग- वादा करते हैं देखने के लिए। हम्म, एक जगह ना क्या हुआ है, एक जगह में देखी हम्म, कि एक आदमी जा रहा था सफर में गाड़ी लेके, खूब खूबसूरत लड़की के रूप में निकली, वो जिन्नात थी लड़की। आए निकली तो फिर लड़का बाहर निकला बाथरूम करने, तो फिर लड़की को देख लिया, फिर बोली मैं जा रही हूँ कॉलेज या स्कूल, हमें छोड़ दो। बातचीत शुरू कर दी लड़की, दोस्ती हो गई। अब जो लड़का का शादी ढूंढा रहा था, उसके माँ बाप ढूंढ रहे थे, अब उसके मन में वो आ गई थी कि मैं जब भी शादी करूँगा उससे करूँगा। अब भैया माँ बाप कहीं से कि बेटा नहीं नहीं, वो नहीं, अम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तो ये अपने पसंद शादी कर लिया, नहीं माना, लेके आया। इसको मालूम नहीं था कि वो लोग जिन्ना था। शायद वो अपने घर ले गई, अपने पापा से किस्से मिलाई, दिखाई सुनाई, मान गया, सच्ची बात है। तो बहुत दिन ले घूमा फिरा, बाद में शादी ब्याह हो गया। जब आई तो धीरे धीरे भैया जब साथ में रहो तो पते गायब हो जाती थी, कभी आँख खुलो फिर हवा की जरिया आके खड़ी हो जाती थी। हैं, खाना देना होता था ऐसे करके ले आके दे देती थी, कोई सामान एकदम ऐसे हाथ की आके कपड़े पहना देते थे। तो आप कहाँ है कहानी, आप बताओगे? कुछ कुछ मैं देखी भी हूँ, कुछ कुछ ये बातें देखी भी हूँ। मतलब परिवार के साथ एक टाइम ऐसा आया कि शादी ब्याह का घर बसा सबका, भाई बहू को सामने ले आया, क्यों बहू ऐसे रहती है, जब मर्जी जहाँ चल जाती। धीरे धीरे शक होने लगा लोगों को कि कुछ तो बात है, बहू नहीं कोई और है। तो फिर वो उसको समझ आ गया कि अब हम दुनिया इंसानों के साथ में कैसे रहूं, जिन हूँ तो जिन्नातों के साथ रहूंगी इंसान में। पर वो एक कदम को लड़की खड़ी थी कि मैं जिन्नात हूँ, पर अपना परिवार का साथ निभाऊंगी। तो साथ निभाना साथिया। तो शादी हुई, उनके ननद का शादी हुआ, तो वो बहुत सता रहे थे, मार पीट रहे थे, पूरा पीठ में उसके पूरे दाग खून के जमे थे, गोले बन गए थे। लड़की आई, मैं के माँ बाप से बताती, पहले की लड़कियां ऐसी होती थी, या अल्लाह, पहले की चीज में क्या दम, क्या असर, क्या जुबान भी थी, जुबान पे इंसान क्या क्या करता था। अब तो कोई चीज का अहमियत नहीं है। तो आई ससुराल, माँ बाप पूछे लगे, खूब रोने लगी। दुख तो दुख होता, जब तकलीफ होता दिल में तो आंसू गिरता भाई, ये हम जानते हैं, हमारे पे ही गुजरा है। रोई धोई, जब पीठ खोल के देखो क्या हुआ, तो मजबूर होके बताई ऐसी सी बात। पर बोली अपने माँ बाप से कि वहाँ मत बताना, मैं फिर उसी घर में जाऊँगी, वहीं से वहीं रहूँगी, कितना भी दुख झेलना हो झेलेंगे, पर उन लोगों को बताना मत कि हम आप लोग से बताएंगे। वो जो जिन्नात भाभी थी उसकी, उसको पता लग गया, गई उसके ससुराल, हवा की तरह से गायब हुई, जाकर के घर रुक गई। कौन सी फिल्म का सीन है ये? गई, फिल्म नहीं है रे, गई और उसके अपने नंदोई को ऐसा ऐसा सजा दी, ऐसा ऐसा सजा दी, उसकी सास को, ननद को, अपने ननद के ननद को, सास को बहुत मतलब सजा दी। वो लोग ननद की सास को, ननद को मारता था ना, ननद का घर वाला, हाथ पैर जोड़ जोड़ के भीख मांग मांग के बहुत बार
अब हम कभी कुछ ऐसा तकलीफ नहीं देंगे। आज वो लोग कहाँ पे हैं? आज कहाँ पे वो अब जिन्होंने सब खुशी खुशी रहते हैं जी। कहाँ रहते हैं? अब दुनिया कैसे बसावे, आपके बाल गाँव बच्चा कैसे आपको आवे। कहानी कौन सुनाया? मैं आंखों से देखी है रे। ये कहानी किसी गाँव में हुई आपके? अब बस कहीं हुआ, गांव के मुझे बोले, मैं देखी हूँ आंखों से। तो सब्सक्राइब